Nothing can stop me. I'm all the way up. All the way up. All the way up. All the way up. I'm all हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, केम छो। मेरा नाम है अल्केश देसाई और टेक्नोटॉक हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसी ऐप्स का रिव्यू लाया हूँ जो आपके फ़ोन में होनी ही चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल ऐप्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहले तो आप ये 2 स्टेप फॉलो कीजिए और मेरी चैनल की कोई भी अपडेट को कभी मिस ना कीजिए। तो पहला स्टेप है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरा है बेल आइकॉन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलेगा, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस वीडियो तक पहुँच जाएंगे। तो पहले ऐप का नाम है नाइट मोड, जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन की ब्राइटनेस को उसके मिनिमम लेवल से भी कम कर सकते हैं। तो कभी आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल रात को कर रहे होते हैं तो आपके फ़ोन की मिनिमम ब्राइटनेस भी ज़्यादा ब्राइट रोशनी डालती है और थोड़ी देर के बाद आपकी आंखों में पेन होने लग जाता है। तो इस ऐप की मदद से आप अपने फ़ोन की ब्राइटनेस को मिनिमम से भी हाफ कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपकी आंखें भी पेन ना हो और आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल भी ईजिली कर पाए। तो इसके दूसरे भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि आपके साथ में बैठा कोई पर्सन आपके मोबाइल में देख रहा होता है तो आप अपनी ब्राइटनेस को एकदम लो कर देंगे तो उसको आपका डिस्प्ले पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। सिर्फ आप स्ट्रेट में से पढ़ रहे होते हैं इसीलिए आपको अपना डिस्प्ले नज़र आएगा, पर उस पर्सन को आपके फ़ोन में कुछ भी नज़र नहीं आएगा, जिससे आपकी प्राइवेसी बरकरार रहेगी। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि लो ब्राइटनेस यानी कि लो पावर कंजप्शन, और जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन की बैटरी भी बचा सकते हैं। तो चलिए इस ऐप को मैं आपको प्ले स्टोर में दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं उसके 1 मिलियन डाउनलोड है और 4.4 की रेटिंग है, यानी कि बहुत ही अच्छी रेटिंग है। इस ऐप को ओपन करने से पहले मैं अपने फ़ोन की ब्राइटनेस को एकदम लो कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मेरे फ़ोन की मिनिमम ब्राइटनेस है। एक बार फिर से देख लीजिए कि तो अब इस ऐप को मैं ओपन करता हूँ और जैसे ही मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ मेरे फ़ोन की ब्राइटनेस और भी कम हो चुकी है। आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। ये मेरे फ़ोन की मिनिमम ब्राइटनेस थी, उसको भी मैं हाफ कर सकता हूँ और बहुत ही कम कर सकता हूँ। अभी भी मैं अपने डिस्प्ले पर देख पा रहा हूँ। मुझे पता नहीं है आप स्क्रीन रिकॉर्डर में से देख सकते हैं या नहीं, पर मैं अपने डिस्प्ले को बहुत ही क्लियरली देख सकता हूँ। इन शॉर्ट इस ऐप के 3 एडवांटेजेस है। एक तो आपकी प्राइवेसी, दूसरा आपका बैटरी सेविंग और तीसरा है आप अपनी आंखों को एकदम ब्राइट रोशनी से बचा सकते हैं। तो चलिए अब दूसरे ऐप पे चलते हैं। दूसरे ऐप का नाम है वॉल्यूम एम्पलीफायर एंड वॉल्यूम बूस्टर। तो आपको मैं प्ले स्टोर पर दिखा देता हूँ पहले तो आप देख सकते हैं उसका भी 1 मिलियन डाउनलोड है और 4.5 की रेटिंग है, यानी कि बहुत ही अच्छी रेटिंग है। तो चलिए इस ऐप को ओपन करते हैं। तो आप यहाँ पे स्टार्ट पर क्लिक कर दीजिए। ये सब आप स्किप कर सकते हैं। तो ये ऐप करता क्या है, तो ये ऐप आपके फ़ोन की सेटिंग में जाता है और आपके वॉल्यूम को ऑप्टिमाइज़ करता है, यानी कि आपके फ़ोन के वॉल्यूम को मैक्सिमम लेवल से भी ज़्यादा इंक्रीज करके सुनाता है। तो कभी आप पब्लिक प्लेस में हो या फिर आप जहाँ पे हो वहाँ पे आसपास में बहुत ही नॉइस हो, तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने वॉल्यूम बूस्टर के इस्तेमाल से वॉल्यूम को ज़्यादा एम्पलीफाई कर सकते हैं और आप बहुत अच्छे से अपने वीडियो या फिर ऑडियो को सुन सकते हैं। तो चलिए मेरे फ़ोन के वॉल्यूम को ऑप्टिमाइज़ करके देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन के वॉल्यूम को इंक्रीज़ किया है 25% से। तो आप एक बार फ़ोन में ऑडियो या वीडियो सुन के भी चेक कर सकते हैं। ये रियल में ऑप्टिमाइज़ करता है, मैंने इसका इस्तेमाल किया हुआ है, इसीलिए मैं आपके लिए इस ऐप का रिव्यू लाया हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ से मैनेज भी कर सकते हैं, अपने नोटिफिकेशन वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं और आप यहाँ से भी इक्वलाइज़र का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और आपके फ़ोन के ऑडियो को भी इसके अंदर से सुन सकते हैं, जिससे आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले। तो चलिए तीसरे ऐप की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है स्मार्ट वेक। तो अगर आप अपने लॉक मोबाइल की स्क्रीन को ऑन करने के लिए पावर बटन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इस ऐप का इस्तेमाल कीजिए। इस ऐप में बहुत सारे कूल फीचर्स हैं, जैसे कि तो पहला है फेस वैक, यानी कि आप अपने फ़ोन को अपने चेहरे की तरह घुमाएंगे तो ये सेंस कर लेगा और आपके फ़ोन के डिस्प्ले को ऑन कर देगा। दूसरा है एयर कंट्रोल, यानी कि आप अपने फ़ोन के सामने से अपने हाथ को वेव करेंगे तो ये सेंस कर लेगा और आपका डिस्प्ले को ऑन कर देगा। तीसरा है टिल्ट कंट्रोल, यानी कि आप अपने फ़ोन को एक बार रोटेट कीजिए किसी भी डायरेक्शन में और ये आपके डिस्प्ले को ऑन कर देगा। चौथा है स्लीप इन पॉकेट और पांचवा है स्लीप ऑन टेबल। इन दोनों में ये क्या करेगा कि आप अपने फ़ोन को अपनी जेब में रखेंगे या फिर टेबल पे उल्टा रखेंगे तो ये सेंस कर लेगा और आपके फ़ोन को स्लीप मोड में डाल देगा। लास्ट है वेक द स्क्रीन ऑन नोटिफिकेशन, जिसकी मदद से आपके फ़ोन में कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो ये आपके डिस्प्ले को ऑन कर देगा और आप नोटिफिकेशन को डायरेक्ट एक्सेस कर पाएंगे। पर मैं आपको 2 वार्निंग देना चाहता हूँ। पहला तो आप फेस वैक ऑन करेंगे तो वो आपके कैमरे का इस्तेमाल करेगा आपके फेस को डिटेक्ट करने के लिए, इसीलिए ये ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करेगा। और दूसरा है
कि इसका प्रो वर्जन हो तो ही इसका इस्तेमाल कीजिएगा, वरना इसमें बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट है और बाद में आप मुझको ब्लेम कीजिएगा। इससे अच्छा है कि मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसमें बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट है, इसका प्रो वर्जन है वो बहुत ही अच्छा है। फोर्थ और फिफ्थ ऐप एक दूसरे से बहुत ही सिमिलर ऐप है। पहला है क्लैप टू फाइंड और दूसरा है व्हीसल फोन फाइंडर। दोनों ऐप की मदद से आप अपने फ़ोन को कहीं पे रख दिया हो तो एक में आप क्लैप करके और दूसरे में आप व्हीसल बजा के अपने फ़ोन को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोन साइलेंट पे होगा फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐप आपका क्लैप और आपकी व्हीसल को सेंस करके आपके फ़ोन में एक रिंग बजाएगा, जिससे आपको आपका फ़ोन मिल जाएगा। तो अगर आप भी मेरी तरह केयरलेस है और आप कहीं पे फ़ोन रख देते हैं और आपको पता नहीं चलता कि आपने कहाँ पे रखा है, तो इस ऐप को आपके फ़ोन में होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको दोनों ऐप का एक एक डेमो दिखा देता हूँ। क्लैप टू फाइंड ऐप में चलते हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं फाइंड योर डिवाइस विथ जस्ट कपल ऑफ क्लैप्स, क्लैप्स विल बी डिटेक्टेड व्हेन योर स्क्रीन इज ऑफ। यानी कि ये ऐप तभी एक्टिवेट होगा जब आपका फ़ोन का डिस्प्ले लॉक होगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपकी फ़ोन की बैटरी सेव होगी, क्योंकि आपका फ़ोन एक्टिवेट होगा तब आपके पास ही होगा। और अगर आपके पास नहीं है तो 30-40 सेकंड के बाद ऑटो लॉक हो ही जाता है आपका फ़ोन, तो ये उसके बाद ही एक्टिवेट होगा और आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे और आपकी बैटरी भी कम यूज़ होगी। तो चलिए गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि मेरी क्लैप को उसने डिटेक्ट कर दिया है, तो मेरी इसी तरह से क्लैप होगी तो ये इसको डिटेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे यस कर दीजिए और इसको ऑन कर दिया है। तो मैं तो अभी फ़ोन को लॉक करूँगा तो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर बंद हो जाएगा, इसलिए मैं इसका पूरा डेमो तो आपको नहीं दिखा सकूँगा, पर आप इसको ट्राई कीजिएगा, ये 100% वर्किंग है। तो व्हीसल फोन फाइंडर सेम ऐप है, ये भी सेम तरह से वर्क करता है, पर इसमें आपको क्लैप की जगह व्हीसल बजाना है। पर मैं आपको क्लैप टू फाइंड क्यों सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि आपकी व्हीसल हर बार सेम नहीं रहती है पर आपकी क्लैप हमेशा सेम ही रहती है, तो ये इजीली डिटेक्ट कर सकता है। और व्हीसल टू फाइंडर में एडवर्टाइजमेंट भी ज़्यादा है, तो मैं आपको क्लैप टू फाइंड सजेस्ट करता हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मैं आपके लिए इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। तो अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू टेक्नो टॉक। थैंक यू सो मच।